Assalamualaikum everyone. This is Momina Sheikh. I'm 28 years old and I'm back with another video. So आपको मैं एक रीकैप देती चलूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिनमें हमने स्किन केयर की बात की, उसमें हमने बेसिक स्किन केयर की बात की, उसके बाद हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात की। सो एंटीऑक्सीडेंट्स और बेसिक स्किन तो हो गई। अब बारी है अपनी स्किन केयर को एक स्टेप आगे लेके जाने की, यानी एक्सफोलिएशन की। सो आज की वीडियो एक्सफोलिएशन और एक्सफोलिएंट्स के ऊपर है। सो वेलकम टू माय चैनल स्किन एंड मोर बाय मोमिना, जहां मैं आपको आपकी ही स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। सो आज की वीडियो एक्सफोलिएशन और एक्सफोलिएंट्स पर है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत आसान करके समझाऊं ताकि आपको समझ आए। एक्सफोलिएशन थोड़ी ट्रिकी है क्योंकि हर स्किन टाइप डिफरेंट होती है, स्किन कंसर्न्स डिफरेंट होते हैं। तो एक्सफोलिएशन तो सब स्किन टाइप्स के लिए होती हैं, लेकिन किस तरह एक्सफोलिएट करना है और कौन सा एक्सफोलिएंट यूज़ करना है ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में इसीलिए डेडिकेट किया है ताकि आपको एवरी एस्पेक्ट पता हो एक्सफोलिएशन के बारे में और आपको उसका रिएक्शन ना हो और आप अपने लिए राइट एक्सफोलिएंट चूज कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। में कुछ इस तरह होगा कि 5 पॉइंट हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे और 5 पॉइंट हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी हम 10 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो एक्सफोलिएंट्स और एक्सफोलिएशन के बारे में होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस तरह समझा सकूं कि आपको समझ आ जाए और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता हो कि आप कौन सा एक्सफोलिएंट अपने लिए चूज कर सकते हैं। सो आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज एक्सफोलिएशन? एक्सफोलिएशन क्या होती है? जब हमारी स्किन की अपर लेयर यानी एपिडर्मिस के ऊपर डेड स्किन सेल्स की एक तह जम जाती है और हमारी नई स्किन जो नीचे से ऊपर आनी होती है वो डेड स्किन के साथ मिल जाती है, तो वो आपकी स्किन के पोर्स के अंदर गंग पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके पोर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सो हम बेसिकली जो डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है, हमें इसको फिजिकली या किसी मास्क के थ्रू या केमिकली एक्सफोलिएट करना होता है, यानी अपनी डेड स्किन सेल की लेयर को एक्सफोलिएट करना होता है। जब हम कोई एक्सफोलिएंट्स यूज़ करते हैं तो डेड स्किन खुद ही जो है वो जो उतर जाती है और नीचे से जो स्किन न्यू आती है वो फ्रेश होती है। तो एक्सफोलिएंट्स क्या होते हैं? वो आपकी डेड स्किन जो है उस लेयर को ख़त्म कर देते हैं। मैं पहले पॉइंट को ही थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगी। हमने बात की कि एक्सफोलिएशन क्या होती है। अब इसी के साथ जो एक टॉपिक जुड़ा है कि एक्सफोलिएशन के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो आपको जैसे मैंने बताया डेड स्किन जो है वो उतर जाती है। नंबर 2, बहुत कम चांसेस होते हैं एक्सफोलिएशन के साथ कि आपकी स्किन में बैक्टीरिया इकट्ठा हो और आपको एक्नी हो। सो एक्सफोलिएशन एक्नी के लिए बहुत अच्छी है, एक्नी स्कार्स के लिए बहुत अच्छी है। एक्सफोलिएशन एक्सेस ऑयल के लिए बहुत अच्छी है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है। एक्सफोलिएशन ऑलमोस्ट सारी स्किन टाइप्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ स्किन कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आप एक्सफोलिएंट्स हार्श नहीं यूज़ कर सकते। अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जिसको बहुत से लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सो वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें एक्सफोलिएशन के लिए चाहिए होते हैं? ये बेसिकली AHAs और BHAs होते हैं। AHAs क्या होते हैं? वो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं और वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और वो ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन या सेंसिटिव स्किन पर वर्क करते हैं। एक होते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यानी BHAs, वो ऑयली, एक्नी प्रोन, सीबम, पिगमेंटेशन प्रोन इन स्किन पर काम करते हैं। तो ये हो गया AHAs एंड BHAs का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन नॉर्मल है, या आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, या आपकी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन है, या फिर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यानी AHAs से एक्सफोलिएशन करेंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, एक्टिव एक्नी है, एक्सेस ऑयल है, सीबम है,
या इस तरह के इश्यूज हैं तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यानी BHA की तरफ जाना होता है। बेसिकली ये AHA एंड BHA का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 3 की तरफ कि वो कौन से एक्सफोलिएंट्स यानी वो कौन से AHA और BHA हैं जो हमें अपनी स्किन पर यूज़ करने हैं। सो AHA की कैटेगरी थोड़ी वाइड है और BHA में सिर्फ सैलिसिलिक एसिड ही होता है। सो AHA जो है उसमें ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड देन मेंडेलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो थोड़ा हार्श होता है, लाइक उसका मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, वो आपकी स्किन के अंदर डीप पर पेनिट्रेट करता है और वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। लेकिन लैक्टिक एसिड जो है वो थोड़ा जेंटल होता है, वो आपकी स्किन की सरफेस के ऊपर बैठ जाता है लेकिन इतना डीप पेनिट्रेट नहीं करता और आपको जेंटल एक्सफोलिएशन जो है वो देता है। और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। देन जो लोग ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड दोनों नहीं बर्दाश्त कर सकते उनके लिए मेंडेलिक एसिड है। मेंडेलिक एसिड सबसे जेंटल है, अगर आपकी स्किन को कोई एक्सफोलिएंट सूट नहीं करेगा तो मेंडेलिक एसिड सूट कर जाएगा। सो आप ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मेंडेलिक एसिड से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। ऑयली स्किन, एक्नी प्रोन स्किन और सीबम प्रोन और पिगमेंटेशन प्रोन स्किन वाले बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड यूज करेंगे। सैलिसिलिक एसिड ऑयल सोल्यूबल होता है, ये ऑयल को बेसिकली खाता है या खत्म कर देता है आपके पोर्स में से। तो अगर ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन वाले सैलिसिलिक एसिड अपनी एक्सफोलिएशन के लिए यूज करते हैं तो उनकी स्किन में सीबम कम इकट्ठी होती है और बहुत कम चांस होते हैं कि आपको पिंपल्स जो हैं वो निकले। तो लोग जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, जिनको नहीं समझ आई कि वो ड्राई स्किन वाले एसिड्स चुने या ऑयली स्किन वाले, मैं उनके लिए ये और आसान कर देती हूँ। अगर आपका टी जोन ऑयली है तो आप एक टोनर यूज कर सकते हैं अपने टी जोन के लिए। बाकी एरिया पे आपने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से एक्सफोलिएट करना है। लेकिन अगर आपके नोज और आपके टी जोन में सीबम ज़्यादा आती है, एक्सेस ऑयल होता है, तो वहाँ पर आप सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं। यानी आप सैलिसिलिक एसिड अपने टी जोन को ट्रीट करने के लिए और लैक्टिक एसिड या मेंडेलिक एसिड अपने फेस को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखते हैं व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन कितनी तरह की होती है और किस तरह की होती है। एक्सफोलिएशन जो है वो बेसिकली 2 तरह की होती है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है शॉर्ट टाइम कॉन्टैक्ट एक्सफोलिएशन। सेकेंड पॉइंट जो है वो है लॉन्ग टाइम एक्सफोलिएशन कॉन्टैक्ट। स्मॉल टाइम एक्सफोलिएशन कॉन्टैक्ट मीन आपका फेस वॉश या क्लिंजर या कोई मास्क जो कि शॉर्ट टाइम के लिए आपके फेस पर अप्लाई होता है, देन आप उसको वॉश कर देते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले शॉर्ट टाइम एक्सफोलिएशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है, आप ऑलरेडी स्किन केयर में 2-3 महीने से हैं, देन आप जो है वो लॉन्ग टाइम कॉन्टैक्ट की तरफ जा सकते हैं। यानी ओवरनाइट के लिए सीरम या क्रीम्स के अंदर मौजूद एक्सफोलिएंट यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट वीक में 1 दफ़ा आप ओवरनाइट एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। आप अपनी स्किन टाइप और टॉलरेंस के हिसाब से ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मेंडेलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड चूज करेंगे, उसको ओवरनाइट अपनी स्किन पर छोड़ देंगे। ये है पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन के क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये डेड स्किन जो है उसको रिमूव कर देती है, जिससे आधे चांस आपकी स्किन के इन्फेक्ट होने के ख़त्म हो जाते हैं और एक्नी नहीं होती। सेकंड, आपकी स्किन जब डेड स्किन उतर जाती है तो इंस्टेंटली ब्राइटर फील होना शुरू हो जाती है। थर्ड, ये आपकी स्किन को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है और यूथफुल लुक भी प्रोवाइड करता है। यानी आप ब्राइट भी लगते हैं और आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड होने के साथ साथ नीट लगती है और ये आपको एक यूथफुल ग्लो देता है स्किन के ऊपर। मतलब एक्सफोलिएशन करने से आपकी स्किन पर यूथफुल ग्लो आती है, आप फ्रेश नज़र आते हैं। ये एक्नी और एक्नी मार्क्स के लिए बहुत अच्छी होती है।
आपकी स्किन पर दाने निकले, उसके निशान रह गए, एक्सफोलिएशन उसको ख़त्म करने में बहुत हद तक मदद देती है। ये पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल होती है। हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5 की तरफ। हु शुड एक्सफोलिएट। पहले मैं आपको बता दूं, मैं स्किन बैरियर की बात हमेशा करती हूँ। अगर आपको बेसिक स्किन केयर करते हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी स्किन केयर को एक स्टेप आगे लेके जाएं, तो आप एक्सफोलिएशन की तरफ आते हैं। अगर आप ऑलरेडी स्किन केयर में हैं और आप एक्सफोलिएशन की तरफ आना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग योर स्किन कंसर्न एंड योर स्किन टाइप आप एक्सफोलिएंट चूज करेंगे और एक्सफोलिएट करेंगे। डिहाइड्रेटेड स्किन वाले, डल स्किन वाले या ऑयली स्किन वाले, एक्नी प्रोन स्किन वाले, पिगमेंटेशन स्किन वाले, अदर देन रोजेशिया जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कंसर्न के लिए आप एक्सफोलिएशन कर सकते। ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी कोशिश थी कि मैं आसान तरीन करके आप लोगों को समझाऊं ताकि आपको समझ आए और आप ये AHA और BHA के की कॉम्प्लिकेशन से बाहर आकर अपने लिए एक एक्सफोलिएंट चूज कर सके। हमने अपने 5 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए। नेक्स्ट 5 पॉइंट के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मैं आपको मिलूंगी पार्ट नंबर 2 में। अल्लाह हाफिज, खुश रहें, आबाद रहें।